कभी आपने शांत होके ये सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें किसने पहुंचाया? अक्सर हम सिचुएशंस, लोगों या किस्मत को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादातर केसेस में हम खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। ये नुकसान जानबूझकर नहीं होता, बल्कि दिमाग के कुछ ऐसे पैटर्न्स की वजह से होता है जो हमें नॉर्मल लगने लगते हैं। हम उन हैबिट्स को रिपीट करते रहते हैं जो हमें सेफ फील कराती हैं, पर लॉन्ग टर्म में वही हैबिट्स हमें मेंटली वीक कर देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीकों की जिनके जरिए हम रोज बिना नोटिस किए अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पीस को लूज कर देते हैं। ये वीडियो सेल्फ ब्लेम के लिए नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। रीजन 1, हर बात को पर्सनल लेना। हर चीज को पर्सनली लेना एक कॉमन हैबिट है, लेकिन ये हैबिट धीरे धीरे हमें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देती है। जब कोई हमें इग्नोर करता है, जब कोई हार्श टोन में बात करता है या जब कोई एप्रिसिएशन नहीं देता, तो हम तुरंत ये अज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉब्लम हम में ही है। साइकोलॉजी कहता है कि इमोशनली सेंसिटिव लोग अक्सर दूसरों के बिहेवियर को अपनी वर्थ से जोड़ देते हैं। रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्रेशर में इतने बिजी होते हैं कि उनके एक्शंस का हमसे कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन जब हम हर चीज को दिल पे लेने लगते हैं, तो हम अपने दिमाग को कांस्टेंट स्ट्रेस में रखते हैं। इससे सेल्फ डाउट बढ़ता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। रीजन 2, ओवरथिंकिंग को इंटेलिजेंस समझना। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग को स्मार्टनेस का साइन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा सोचना मतलब ज्यादा समझना, लेकिन साइकोलॉजी इस बात से एग्री नहीं करता। सोचना और ओवरथिंकिंग में फर्क होता है। सोचना सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है, जबकि ओवरथिंकिंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। ओवरथिंकिंग में हम एक ही सिचुएशन को बार बार इमेजिन करते रहते हैं, बिना किसी क्लियर कंक्लूजन के। इस प्रोसेस में दिमाग थक जाता है और डिसीजन लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। धीरे धीरे हम इमेजिनरी प्रॉब्लम से डरने लगते हैं जो शायद कभी होंगे ही नहीं। इस तरह हम अपनी ही मेंटल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और बिना वजह एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। रीजन 3, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। कंपैरिजन एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन जब ये हैबिट बन जाए तो ये काफी डैमेजिंग हो सकती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। हम दूसरों की अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल और सक्सेस देखकर अपनी लाइफ को छोटा समझने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब हम अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करते हैं, तो हम अपनी ग्रोथ का रिस्पेक्ट खो देते हैं। हर इंसान का बैकग्राउंड, स्पीड और स्ट्रगल अलग-अलग होता है, लेकिन कंपैरिजन हमें ये भुला देता है। इससे सेल्फ वर्थ धीरे-धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगती है, और जब वैलिडेशन नहीं मिलता, तो हम खुद को ही कम समझने लगते हैं। रीजन 4, काम को बार-बार टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं होती, ये अक्सर फियर का एक फॉर्म होता है। जब हम किसी काम को बार-बार पोस्टपोन करते हैं, तो असल में हम डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि लोग अक्सर फेलियर, जजमेंट या प्रेशर के डर से काम को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम डिले करते रहते हैं, तो दिमाग उस काम को और भी ज्यादा हैवी बना देता है। धीरे धीरे एक सिंपल टास्क भी मेंटली एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। इससे सेल्फ ट्रस्ट कम होता है और हमें लगने लगता है कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं। इस तरह हम अपनी ही ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल वजह के। रीजन 5, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना। बहुत लोग से स्ट्रॉन्ग दिखने वाले कई चक्कर में अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशंस को सप्रेस करना मैच्योरिटी है, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि जो इमोशंस प्रोसेस नहीं होते, वो अंदर ही अंदर प्रेशर बन जाते हैं। जब हम सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन या हर्ट को इग्नोर करते हैं, तो वो इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो स्ट्रेस, एंजाइटी या अनएक्सप्लेन्ड इरिटेशन के फॉर्म में बाहर आते हैं। स्ट्रांग होने का मतलब इमोशंस को डिनाय करना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना होता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम मेंटली लाइट फील करते हैं। इग्नोरिंग इमोशंस शॉर्ट टर्म में इजी लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। रीजन 6, सबको खुश रखने की कोशिश। पीपल प्लीजिंग एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से थका देती है। जब हम हर किसी को खुश रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं, तो हम अपनी नीड्स को साइड में रख देते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ऐसे लोग अक्सर नो कहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन या कन्फ्लिक्ट का डर होता है। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते,
तो लोग आपकी लिमिट्स को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इससे रिसेंटमेंट बिल्ड होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है। हर किसी को खुश रखना पॉसिबल नहीं होता, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और ये एक्सेप्ट करना ही इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। इसलिए आप खुद से बोलो कि मैं हर किसी को खुश नहीं रख सकता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रीजन 7, खुद से नेगेटिव बात करना। हम सब अपने आप से बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम खुद से क्या बोलते हैं। अगर आप अपनी हर गलती पर खुद को इंसल्ट करते हैं, तो आप अपने दिमाग को नेगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग रिपीटेशन को ट्रुथ मान लेता है। जब आप बार बार अपने आप को वीक, स्लो या यूजलेस कहते हो, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी वैसा ही बनने लगता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब फेक कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि रियलिस्टिक एनकरेजमेंट होता है। जिस तरह आप किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हो, वैसे ही अगर आप अपने आप से बात करना सीख लो, तो मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है और वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगती है। इस वीडियो का गोल आपको गिल्टी फील करवाना नहीं था। इसका गोल था आपको अवेयर बनाना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि खुद को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब तक हम चेंज की तरफ मूव नहीं कर सकते। साइकोलॉजी कहता है कि अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप होता है। अगर इस वीडियो का कोई पार्ट आपको अनकंफर्टेबल लगा, तो शायद वही पार्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। थोड़ा रुक कर अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए बिना किसी जजमेंट के। धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझने लगेंगे, तो आप खुद को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। और याद रखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, बल्कि थोड़ा बेटर बनना होता है, दिन ब दिन और हर दिन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें और खुद को मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। थैंक यू, बाय।